Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर. All right, सब नींदों गुड से जाग मॉर्निंग गए? सर. अभी भी कुछ लोग नींदों में हैं. They are joining in धीरे धीरे. All right. In the meantime, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? We started our discussion of electron affinity property. सर वाई हाँ बोलो बोलो. Sir, is affinity and electronegativity are same or different, sir? No, different. Electronegativity is another property which we'll be studying, maybe say today or in the next class. Okay, Sir. sir. Sir, you have done some sums. Sir, that sodium wala sum. Sir, can you scroll down? हाँ. Yes, sir. Sir, here, why you have taken positive as sodium? Because sodium is an alkali metal, and alkaline earth metals have positive and enthalpy, gain enthalpy, electron gain enthalpy. बट यहाँ पे सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा ना बोला है. Oh, क्वेश्चन तो पढ़ो. सर it's out of डेल्टा fluorine. आयोनाइजेशन. इसमें यहाँ पर बोला हुआ है ना दैट सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी 5.4 eV है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो अब्सॉर्ब होता है ना, ये हाँ सर. बेसिकली ये डेल्टा एच आई ई हो गया ना. हाँ सर. ये नीचे वाला जो है दैट इज डेल्टा एच ई जी. Okay, sir. But like even if it was electron gain enthalpy तो negative ही होता ना, because it's for alkaline earth metals, not alkali metals. हाँ. For alkali. अगर अल्कली मेटल का दिया होता, लाइक इफ आई वुड हैव गिवन यू सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, आई वुड हैव गिवन यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज 2 eV. ठीक है, तो आप डेल्टा एच ई जी ऑफ सोडियम लिखते -2 eV. ठीक है सर Yes, sir. एक एक वाई सर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड डेल्टा आयोनाइजेशन आर डिफरेंट. मतलब because they are different definitions, they are different processes, right? मतलब But sir, why they are different? Because sir, above we have written no, delta ionization is not the opposite of delta electron gain. तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि वो सेम हो गए. अगर कोई एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है तो क्या इसका मतलब हो जाता है वो सेम हो जाते हैं? नहीं सर. Sir, I have doubt in last sum. हाँ बोलो बोलो. Sir, in this, yes, sir. Sir, in this, why we have added, why we have multiplied 2? बिकॉज जो हमको डिटरमाइन करना था, Yes, sir. उसमें आप नोटिस कर रहे हो कि फ्लोरीन का कोफिशिएंट 2 है, हाँ. क्लोराइड आयन का. हाँ सर. तो अगर मुझे जो गिवन है उससे जो आस्क्ड है वो चाहिए, Yes, तो sir. मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था ना फ्लोरीन के साथ में. हाँ सर. Okay, sir. हाँ Sir, can I ask? हाँ हाँ बोलो बोलो प्रिया. Sir, यहाँ पे I of Na 5.4 eV था, तो अभी EA of Na डिफरेंट हो जाता ना, बट EA of Na प्लस वही रहता ना 5.4. हाँ. और वही उसका अगर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता तो वो -5.4 करेक्ट. उसका अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो दिया होता वो लेट्स से 2 eV दिया होता तो माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 eV दिया होता तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -2 eV लिखना होता. ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है. Sir, enthalpy always negative होता है ना. तुम यार मतलब कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हो कि ऐसा लगता है कि मतलब फेल हो गया, मतलब पिछली क्लास पूरा लाइक बर्बाद ही हो गया. ऐसा क्यों आया तुम्हारे दिमाग में सवाल? व्हाट इज इट दैट मेड यू थिंक दिस?
सर कुछ तो होगा थॉट प्रोसेस यार. सर क्योंकि मोस्टली रिलीज होता है ना एनर्जी. अब तुम अपने स्टेटमेंट्स ही चेंज कर रहे हो. तुमने थोड़ी देर पहले पूछा सर एंथैल्पी नेगेटिव होता है, फिर बोल रहे हो मोस्टली एनर्जी रिलीज होता है. तुम्हारा डाउट ही इतना अनस्ट्रक्चर्ड है. तुम पहले अपना डाउट तो एकदम आर्टिकुलेट करो. सर अरे In उसकी बात case- करने दो एक बार पहले. हाँ सर समझा. क्या समझे, मुझे भी समझाओ. सर जब ये ना मतलब पॉजिटिव वो होता है तो भी हम लोग को नेगेटिव लेने का होता है सर. क्या पॉजिटिव जब ही होता है जब हमको नेगेटिव लिखना होता है, ये क्या मतलब. नहीं सर. सर जब वो पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्ब होता है तभी हम लोग को पॉजिटिव लेने का, रिलीज होता है तभी नेगेटिव लेने का. जो एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब अब्जॉर्ब होगा. एनर्जी अब्सॉर्ब होती है. एंड Yes. नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. हाँ बोलो. सर हमने जैसे कल देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल्स का भी होता है, वैसे आई नॉन मेटल्स का होता है क्या? हाँ मतलब हम लोगों ने कंपैरिजंस करे हैं, पूरे डिस्कशंस करे हैं अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप. भूल गई तुम. लाइक ये लास्ट क्लास टू लास्ट क्लास तो करे तो थे. वो एक्चुअली मेटल मतलब ऐसे हमने सीखा था ना कि आई से मेटल्स का होता है, फिर कल आपने ईजी सॉरी सर कंफ्यूजन हो गया मेरे को मेटल नॉन मेटल. सर मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसका ज्यादा काम, ज्यादा यूजफुलनेस उसकी मेटल्स के लिए होगी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स. ओके, जस्ट लाइक सर ईजी नॉन मेटल्स के लिए होता है वैसे ही ना, मतलब ज्यादा. हाँ मतलब जैसे अभी आप नोटिस करोगे, मैं जब आपको ये इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी के या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आज डिटेल्स पढ़ाऊंगा, फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स, तो उसमें आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने ये कुछ हाईलाइट कर दिया है. दैट आई विल फोकस ऑन ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्राइमरीली इन द पी ब्लॉक. ठीक है, एस एंड डी ब्लॉक्स के मेटल्स होंगे. अब उनके लिए डिफाइन होता है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन नहीं होता है. ठीक है, लेकिन अब हम लोग फोकस करके जो नॉन मेटल्स है उनके ही ट्रेंड्स और उनके ही एक्सेप्शंस पढ़ेंगे. ओके सर. Sir, how to distinguish between metals and non-metals, sir? जस्ट ब्रॉड आइडिया रखना है. डोंट नीड टू पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर फैक्टर. यही फैक्टर के हिसाब से हम लोग बोलेंगे मेटल है नॉन मेटल है. ब्रॉड बेस्ड आइडिया कैसा है आपका इन द पीरियोडिक टेबल? Sir, but we learned only 10th definition. We didn't learn 11th definition. वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, दैट यू डोंट नीड टू पुट अ डेफिनेशन. आपसे कोई पूछेगा नहीं कि मुझे मेटल का डेफिनेशन बताओ. So, no, sir, like how to distinguish, sir, that these are metals, these are non-metals. बताया ना मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे. ये यहाँ पर कहाँ गया, ये ऐसे कलर कोडिंग करा था ना, which are metals, which are non-metals, ऐसा. No, sir, that we can identify by seeing the elements, but there might be some factors in which if new element was discovered, we can be able to predict whether it is metal or non-metal. Like that is not there in the syllabus, sir. It is going to be the properties of that substance. What kind of properties it will be showing. So for example, a metal would be showing something like a low ionization energy or low affinity for gaining electrons, whereas a non-metal would be showing higher ionization energies or higher affinity for gaining electrons.
Based upon these fundamental factors, you can come up with an argument. Okay, sir. Okay, and when I say low and high, this will be all relative Okay, sir. existing elements. Okay, sir. ठीक है, चलो, ऑल राइट, आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है उसका डिटेल समझ लिया था, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कैसे यूज करा जाता है वो भी देखा था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मेन पर्पस आपका रहता है कंपैरिजंस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, ठीक है। विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, ब्रॉड फैक्टर्स जो हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं दैट अगर आपका n, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाता है, z इफेक्टिव बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ बेस्ड अपॉन दीज ब्रॉड फैक्टर्स, जो एक ब्रॉड ट्रेंड हमें ऑब्जर्व होना चाहिए इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस अ पीरियड, कैसा होगा, n तो सेम रहता है, z इफेक्टिव बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड इंक्रीज। डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है बट n का वैल्यू इंक्रीज करता है ऑलमोस्ट, एज वी गो डाउन n वैल्यू इंक्रीजेस, तो यहां पर we can understand that electron affinity would decrease. These are the broad trends that we would want to understand in electron affinity. However, of course, there are some exceptions to it, right? And as part of studying those exceptions, as I said, we will be primarily focusing on P block. ठीक है। Now, P block में आप नोटिस करना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले अक्रॉस पीरियड जाते हैं। नाउ अक्रॉस पीरियड में यू रिमेंबर ब्रॉड ट्रेंड कैसा था, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होता है। तो पी ब्लॉक में अगर मैं अक्रॉस पीरियड एलिमेंट्स लिखूं तो कैसा आएगा, विल स्टार्ट विद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो एक ब्रॉड ट्रेंड जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने का है। ऑफ कोर्स विद एन एक्सेप्शन टू रिमेंबर दैट नाइट्रोजन, because of the half-filled configuration, has lower electron affinity. In fact, we assign the electron affinity of nitrogen as 0. ठीक है, तो मैं उसको कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, I will place it even before boron. ठीक है। Now ऐसे ही इसके नीचे वाले पीरियड्स में, if I go in third period, fourth period, fifth period, right, तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट जो था ट्रेंड वो बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ना चाहिए था, बट व्हेन आई नोटिस दिस नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, राइट, एंटीमनी जो है, इनमें what I find is that delta H Eg जो है although नेगेटिव ही है, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं क्रिएट हुआ यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कि डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एच ईजी नेगेटिव ही है, बट उसका मैग्नीट्यूड इजंट दैट हाई एज वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रेंड। तो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है सिलिकॉन और फास्फोरस के बीच में। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रहता है। सेम इन द नेक्स्ट पीरियड, सेम इन द नेक्स्ट पीरियड। So this is also only true for adjacent elements, right? Well, मतलब SI से भी उसके नेक्स्ट एलिमेंट से भी कम हो जाएगा क्या? सो यहाँ पर मैं ज्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं इस्टेब्लिश करना चाहता, ठीक है।
यहाँ पर आपके लिए इतना ट्रेंड काफी है that in the second period nitrogen is even lesser than boron. ठीक है. Sir, In the third period, fourth period, fifth period, ठीक है, we find this half filled configuration to be playing a role, and उनके जो लेफ्ट वाले एटम्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन रेस्पेक्टिवली, इनसे कंपेयर करने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रहता है. So sir, it is for all half filled. ये हाफ फील्ड जो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखे हैं, इस हाँ सर. आप नोटिस करोगे इसके नीचे मैंने बीआई नहीं लिखा, बिस्मथ. हाँ सर. बीआई में नॉर्मल ट्रेंड रहता है. Okay sir. sir, so boron, carbon, on oxygen and fluorine will show normal trend. हाँ, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है. So sir, that means you're not supposed to know if aluminium से भी कम है क्या phosphorus का? I mean, we are just supposed to know these what you've written. That will be more than additional information required. Okay sir. ठीक है. Sir, वैसे तो अगर आपको जानना है तो फॉस्फोरस का एल्यूमिनियम से रिलेटिवली ज्यादा होता है. ठीक है. इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन द सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड में तो ये बोरॉन से भी कम हो गया ना. वैसा थर्ड पीरियड में फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एल्यूमिनियम से कम नहीं होता है. ठीक है. बट it is not something which is important information for you to learn. See, मेरा जॉब है आप लोगों के लिए important चीज हाईलाइट करना. ठीक है. अदरवाइज मतलब मैं like what is the least I can do, मैं ऐसा करूंगा यहाँ पर एक टेबल बना दूंगा, पीरियोडिक टेबल, और उसमें एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का डेटा आपके सामने लिख दूंगा एंड बोलूंगा ये रहा डेटा, अब इसमें देख लो क्या क्या ट्रेंड है, क्या क्या एक्सेप्शन है, और जितना हो सकता है उतना याद रख लो. राइट. सो दैट इज द लीस्ट दैट आई कैन टेल यू कि ऐसा कर लो. बट दैट डजंट हेल्प यू. इट इनफैक्ट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर यू. तो यहाँ पर जो भी रेलेवेंट फ्लक्चुएशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ. जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए वहां पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा. जहाँ पे मुझे लगता है इतना काफी है उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. ठीक है. sir, मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आया. डेल्टा एच इज लेस देन 0 but much lesser. कहाँ पर स्टेटमेंट इनका? ये जैसे नाइट्रोजन Yes, sir, sir. एक्सेप्शन था ना, नाइट्रोजन का हाँ. डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव था. ठीक है. बट इसके जो नीचे वाले हैं ये भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं. इनमें वी डू फाउंड द इम्पैक्ट ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बट नॉट दैट मच कि वो डेल्टा एच ईजी को पॉजिटिव बना दे. Oh, okay. And sir, just one question. Sir, can we say that electron affinity is like the reverse of ionization energy? My God, were you not there in the last class? Sir, I was there when sir, when you were making us write those opposite things, right? हाँ. हाँ, तो सर वो पूरे मुझे discussion समझ का में. उस पूरे डिस्कशन का स्टार्टिंग क्या था? What was the start of that entire discussion? Sir, he had written that it's not. तो फिर आपने मतलब मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? सर क्योंकि ना मैं अभी मतलब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जो लिखा था ना उससे मेरे को वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम वांटेड टू रिकन्फर्म. हम तो मैं स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर दूंगा कल और आज के बीच में. कल Okay. तक ऑपोजिट नहीं था और आज ऑपोजिट हो गया है. हाँ सर. या तो you ask me a more articulate question that sir I still did not understand that why is electron gain, enthalpy and ionization energy are not opposite of each other. No sir, that I understood yesterday what you were explaining with the help of those examples. I understood all that.
बस तो फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा स्टेटमेंट क्या था लाइक। सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, मैं तो शायद बता पाऊंगी। नहीं, ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ये अक्रॉस अ पीरियड का एक्सेप्शन याद रहेगा आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हो? अरमान का एक डाउट है, if two elements have positive electron gain enthalpy then इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 असाइन करते हैं। बिल्कुल सही अरमान। हाउ डू वी कंपेयर सच एलिमेंट्स? नहीं अरमान, यू डोंट नीड टू, दैट विल बी एक्सेसिव एनालिसिस। you don't need to compare ऐसे लेट्स से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है और नियॉन का भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है, राइट? और फिर आप बोल रहे हो कंपेयर करना है मुझे स्टिल, तो वो क्या हो जाएगा? टू मच डेप्थ, नॉट रिक्वायर्ड। एंड उसके लिए मेरे पास में कोई आंसर भी नहीं है। यू वुड नीड टू चेक आउट द डेटा। आप डेल्टा एच ई जी ऑफ नाइट्रोजन का डेटा देखो, डेल्टा एच ई जी ऑफ नियॉन का डेटा देखो, राइट? से अगर ये +10 है, ये +20 है, तो आप बोलोगे कि नियॉन की कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी सप्लाई करके उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है। ठीक है, बट देयर इज नथिंग आई कैन डू इफ आई डोंट हैव दिस डेटा। ठीक है, देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या है हर्ष, व्हाई इज द एक्सेप्शन नॉट फॉलोड इन द थर्ड एंड फोर्थ पीरियड? हो तो रहा है, एक्सेप्शन इज बीइंग फॉलोड इन द थर्ड एंड द फोर्थ पीरियड, ऐसा है ना? ये जो नाइट्रोजन है ये लेस देन कार्बन था, वैसा ही फॉस्फोरस इज लेस देन सिलिकॉन, आर्सेनिक इज लेस देन Sb Sn, और Sb में Sb इज लेस देन Sn, राइट? वो एक्सेप्शन फॉलो हो रहा है। जस्ट एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करवाया दैट नाइट्रोजन के लिए डेल्टा एच ई पॉजिटिव होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 असाइन हो जाता है, वो बोरॉन से भी कम। ठीक है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया, बाकियों के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली ये ऐसा होता है पीरियड के लिए। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि नाइट्रोजन इज अ वेरी स्मॉल एटम एज कंपेयर टू द डाउन द ग्रुप एटम्स, तो उस केस में ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एक नेक्स्ट डाउन द ग्रुप का आप नोटिस करना, तो डाउन द ग्रुप में हमारी जनरल एक्सपेक्टेशन कैसी थी? जैसे हमने ऊपर फैक्टर्स में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा डाउन द ग्रुप? डिक्रीज होगा, राइट? लाइक एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, या यू कैन से द इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड इज इन द आउटर मोस्ट शेल, जो बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कम होती जाएगी एज वी गो डाउन द ग्रुप, दैट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, however a very significant exception is seen when we are going from second period to third period। ठीक है, जब हम लोग ऐसे ये सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स हैं दिख रहा है आपको? सेकंड पीरियड में यू हैव बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहां से हम लोग जब थर्ड पीरियड में जाते हैं तो आवर एक्सपेक्टेशन वाज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जानी चाहिए। However, consistently in that entire period, like ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। नाउ अब इसका कारण जो है, इस एक्सेप्शन का कारण जो है, has more to do with the second period elements than the third period elements। ऐसा नहीं है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में कुछ स्पेशल हो गया,
कि अचानक से उनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो गया, अचानक से बढ़ गया उनमें कुछ, लाइक इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रिमार्केबली इंप्रूव हो गई. द एक्सप्लेनेशन लाइज एक्चुअली इन द स्मॉल साइज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स. आप जैसे फ्लोरीन क्लोरीन पे नोटिस करो तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन भी 3s2 3p5 है, राइट. अब यहाँ पर हो ये रहा है दैट हम जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड कर रहे हैं वो रिलेटिवली स्मॉलर शेल में जा रहा है, ठीक है. यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट. इफ आई ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इन द थर्ड शेल, एंड यहाँ पर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इन द सेकेंड शेल. So what is happening is that यहाँ पर second shell is relatively smaller in size, and maybe if I add one more electron, तो जो repulsions होंगे वो एक significant role play करेंगे, जिसकी वजह से जितना energy release होना चाहिए था, जैसे फ्लोरीन में जितना energy release होना चाहिए था उतना हो नहीं पाता, तो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लोअर देन द एक्सपेक्टेशन. सेम वी फाइंड इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स बिलो देम. ठीक है. जैसे इसके नीचे अब नॉर्मल ट्रेंड दिखने लग जाता है, जैसे हैलोजन में आप फर्दर ट्रेंड देखोगे तो वो नॉर्मल सा ट्रेंड दिख रहा है दैट क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा है, ठीक है. बट ये जो फ्लोरीन है उस पर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज द एडेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रहा था बट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. तो ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना रहेगा. Sir, why isn't this significant on alkali metals? सर हम लोग अभी करंटली जैसा मैंने बोला इस पूरी प्रॉपर्टी का डिस्कशन पी ब्लॉक में ही करता है. जो सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली देयर वुड बी अदर एक्सेप्शंस आल्सो. हाउएवर वी वुड वांट टू फोकस आवर डिस्कशन primarily on the non-metals, on the p block elements. Okay, sir. Sir, iodine must be the greatest energy, no sir? ऐसा like दिख रहा है आपको यहाँ पर? No sir, like more energy will be released, right sir? नहीं ना, क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, that is the highest electron affinity. Sir, but that in iodine, the more energy more energy shell will get the electron, no sir? So more energy will be released, no sir? नहीं. I had a similar question. ये तो तुम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ही सोच सकते हो ना. लेट्स से इफ आई टेक, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तो मुझे एग्जैक्ट एनर्जी कैलकुलेशंस आती हैं बोर्ड्स मॉडल की, राइट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इलेक्ट्रॉन एडेड टू फर्स्ट शेल, राइट. Yes sir. इनिशियल एनर्जी कितनी है? Infinite. जीरो. फाइनल एनर्जी कितनी है? Sir, -13.6 CV, yes sir, 13. right. Yes sir. So what is the change? Minus initial -13.6 -0, यानी कि -13.6 TV. कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? So if it was get added in the third shell, more energy will be released, right? देख लेते हैं ना आपके लिए, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना. इलेक्ट्रॉन एडेड इन, किसको बोला आपने? थर्ड शेल में, ठीक है. Yes sir. कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? अगेन Infinity, zero. जीरो से, राइट, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और फाइनल क्या बोला आपने? थर्ड शेल में है. थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है -1.51 EV.
Yes, sir. So what is delta E? E final minus E initial minus 1.51 EV आ रहा है ना आंसर? Yes, sir. That minus is lesser, no, sir. Minus हाँ. 1.5 is lesser than minus 13.6. अरे Sorry, sir. Greater than minus हाँ. 35. But what does that minus sign indicate? Energy released. Energy release, sir. Right? जो ये डेल्टा So E के साथ में यहाँ पर साइन होता है वो हमें बताता है अगर that is पॉजिटिव the होता है तो greater. एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, नेगेटिव होता है तो रिलीज होती है. Okay, sir. So that is the greatest in the first shell. Okay, sir. Then fluorine is the exception, sir. वही तो मैं बता रहा हूँ, फ्लोरीन इज द एक्सेप्शन. Okay, sir. समझ में आया अभी? Sir, Yes, sir. fluorine and chlorine have 7 electrons, no? So why they would have 8 electrons? अरे हम लोग क्या प्रॉपर्टी कंपेयर कर रहे हैं? The down the group, sir. अगर ये मतलब प्रॉपर्टी कौन सी कंपेयर कर रहे sir, ionization, sir, electron affinity. हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करना हुआ ना यहाँ पर. हाँ, electron affinity. Yes, sir. तो 7 तो ऑलरेडी हैं. अब जो एडेड इलेक्ट्रॉन है क्या मैं उसको 8th इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ? हाँ सर. थैंक यू सो मच. वेलकम सर. कल जो हमने सम किया था सोडियम और क्लोरीन का, तो सर हम लोग ने उधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन सर +3.5 क्यों लिखा सर, माइनस क्यों नहीं लिखा सर उधर क्वेश्चन में? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा ना. सर किया है सर. तो क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और डेल्टा HEG के बीच में? सर डेल्टा HG इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर कंपेयरिंग सर, कंपेयरिंग ट्रेंड्स एंड इट हाँ, इज फॉर कंपैरिजन. हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को? हाउ इज इट सर इट इज द related to टेंडेंसी delta ऑफ HEG? How is it related to delta HEG? Sir, we make it positive, sir. If the delta Eg is negative, then electron affinity is in that module Eg. Right. And अगर इलेक्ट्रॉन अगेन एंथैल्पी पॉजिटिव हुआ तो फिर It is 0, assigned value. बस. तो आपको आंसर पता ही है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? Sir, Eg means electronegativity, no, sir. हम लोग सुबह सुबह क्या खा के आए हो भाई? अच्छा हाँ सर, समझ में आया सर. सॉरी सर, वो कभी कभी सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था सर. रिवीजन नहीं करके आ रहे हैं ना तुम लोग, इसीलिए नहीं सर, confused. किया है सर. कहाँ किया है? लग तो रहा नहीं है. नहीं सर, किया था कल ही. सर आई वांटेड टू आस्क कि जैसे अभी सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में हो रहा है, वैसे थर्ड और फोर्थ के बीच में नहीं होगा, एंड सिमिलरली सो ऑन. तो लाइक फ्लोरीन का साइज इज स्मॉलर, सिमिलरली फॉर क्लोरीन आल्सो with respect to bromine it will be smaller, right? हाँ. सो इसमें दैट इज व्हाई आई सेड कि अब आप ब्रोमीन के बारे में भी नोटिस करोगे तो ब्रोमीन में भी सिमिलर चीज होती हुई लगेगी. दैट इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 होगा और इसमें भी अब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो. बट व्हाट आई highlighted was that is exception is not because of chlorine but more because of fluorine. ये जो थर्ड शेल है ये ऑलरेडी इतना बड़ा है कि इसमें लाइक 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज नॉट अ बिग चैलेंज. लाइक ऐसा रहता है ना, ये न्यूक्लियस है, अब उसके अराउंड से पहला शेल कुछ इतने रीजन में होगा, दूसरा शेल बड़ा होता है ना इससे, तीसरा शेल और बड़ा होता है. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेकंड शेल, थर्ड शेल, सब्सिक्वेंट शेल्स आर लार्ज इनफ कि उनमें लाइक 8वां इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है तो इट इज नो बिग डील. लाइक ऐसा नहीं है कि उनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शंस काफी सारे हो गए. बट सेकंड शेल में जो फ्लोरीन वाला एग्जांपल हमने नोटिस किया, इसमें लाइक मे बी दैट इज ओवरक्राउडिंग दैट इज हैपनिंग. Okay, so that's why it has less electron affinity because of it. हाँ, दैट इज व्हाई जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उससे कम एनर्जी रिलीज हो, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लोअर रहा. तो सर ये मतलब ऐसा काउंटर इंट्यूटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइक क्लोरीन में आप बोल रहे हो कि easily it won't be a challenge, so ideally like we would think that electron affinity will be less. हाँ. तो ये
this is the crux of the chapter, na? Exceptions are to be learned and understood, not predicted. अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन में भी ऐसा हो रहा होता हाँ। तो मैं क्या करता? मैं आपके सामने यहाँ पर उसको हाईलाइट कर देता, ऐसा ठीक है, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 3 में एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर दैट फैक्टर इज डोमिनेटिंग, प्लेइंग अ रोल। मे बी आयोडीन में जाके दैट फैक्टर डिडंट डोमिनेट इनफ टू शो अ चेंज इन द ट्रेंड। और सर मुझे मेरा डाउट याद आ गया जिसके वजह से मैंने आपको पूछा था कि वो ऑपोजिट होता है क्या? तो सर like sir nitrogen में you said that its electron affinity is 0 लेकिन we say that ionization potential of nitrogen is like very high because of the half filled, so that's why I thought कि electron affinity उसका सबसे कम है और ionization energy सबसे ज्यादा, that's why I felt that they were opposite. नहीं, वो गलत फीलिंग था। मैंने आपको वही बताया कि एक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर नॉट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, नाइदर दे आर सेम, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर स्टडीइंग। Yeah, now I got it. पर फिर सर ये नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से मेरे को ऐसा लग रहा था, तो गलत ही है ना वो मुझे पता है ना कि लग रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि मैंने पिछला पूरा एक क्लास इस चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस कर करके बताया, समझाया? अच्छा मतलब had I just wanted to move like with the normal flow that we had, तो मैं क्या करता? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेफिनेशन दे देता, फिर उसके बाद फैक्टर्स पढ़ा देता, फिर उसके बाद ट्रेंड्स पढ़ा देता। मैं क्यों लास्ट क्लास में इतना ऑलमोस्ट आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि एक कंफ्यूजन आता है, wherein this tendency develops between students that they try to think ionization energy of an element and electron gain enthalpy of an element are opposite of each other. They are not. And why they are not lies in the fundamental definition of how they are defined. Right? Yes sir, now I got it. Thank you so much. Now, ये down the group वाला exception याद रखेंगे? Yes, sir. ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज और मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। हैलोजेंस तक का आपने ध्यान में रखा, ठीक है। एक चैल्कोजेंस में भी आप देख लेना, चैल्कोजेंस में थर्ड पीरियड या उसके नीचे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। लाइक डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमने हैलोजेंस में देखा ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वैसा ही चैल्कोजेंस में भी हो रहा है। एंड ऑक्सीजन सल्फर में एक्सेप्शन है, जैसा यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा। However, यहाँ पे एक additional piece of information that I would want you to notice is that oxygen का electron affinity काफी कम हो जाता है। It is in fact much lower than that of the entire group, lowest in the group. ठीक है? This is an extra piece of knowledge that I wanted to also have it in the notes. ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। तो एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपन लोग, क्या क्या रिवीजन, क्या क्या एक्सेप्शंस याद में रखने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को लेकर। सबसे पहले प्लीज नोटिस दैट आवर फोकस इज इन पी ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि वैसे ही मतलब काफी दिमाग खराब कर देने वाली प्रॉपर्टी है। डाउट्स आते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो अंडरस्टूड, एंड क्वेश्चंस वगैरह आपके पी ब्लॉक से ही बनते हैं। तो वी आर नॉट टेकिंग अप दिस प्रॉपर्टी इन एस ब्लॉक और डी ब्लॉक बिकॉज दोज आर प्राइमरीली मेटल्स, उनके लिए इतना यूजफुल है नहीं ये प्रॉपर्टी। डिफाइन करते हैं, बट डिफाइन करने के बाद में कंपैरिजंस करना, डेप्थ में जाना, वो सब सेंस नहीं बनाएगा। इतना सेंस बनाता है फॉर नॉन मेटल्स बिकॉज दे आर द वंस विच
show this property in real life of attracting electrons, gaining electrons. तो उसमें हम लोग अब across a period exceptions ध्यान में रख रहे हैं, right? कहाँ पे आ रहा है exceptions across a period? एक आ रहा है because of the nitrogen family, because of their half filled configuration. उनमें जितना left to right we observe electron affinity बढ़ना चाहिए था, but यहाँ पर एक fluctuation आ जाता है ट्रेंड में. Nitrogen is lesser than carbon, phosphorus is less than silicon, arsenic is less than germanium, bismuth is less than, sorry, not antimony is less than tin. ठीक है. लास्ट में बिस्मथ और लेड वाला जो कंपैरिजन है उसमें नहीं रहता, उसमें नॉर्मल ट्रेंड रहता है, बिकॉज मे बी दिस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेटेड टिल 5th पीरियड ओनली. ठीक है, यहाँ 5th पीरियड तक ही देखने को मिला. नाउ अब आप नोटिस करोगे इसमें मैंने एक छोटा सा एडिशनल पार्ट क्या क्या आपको बताया. मैंने एक एडिशनल पार्ट आपको ये बताया दैट नाइट्रोजन का इन द p block is even lesser than boron. ये एक एडिशनल पार्ट मैंने आपको बताया, इसको ध्यान में रखना है. ठीक है. देन एडिशनल एक और चीज क्या बताई मैंने आपको डिटेल में, दैट नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 रहता था. ठीक है, बट उसके नीचे वाले जो हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, इनका जो डेल्टा एच ईजी है, इट इज नॉट पॉजिटिव लाइक नाइट्रोजन, इट इज लेस देन 0 बट लेसर इन मैग्नीट्यूड. दैट इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेंड्स. ये अक्रॉस द पीरियड था. देन डाउन द ग्रुप, यहाँ पे मैंने आपको बोला दैट जनरल एक्सपेक्टेशन होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करता है. ठीक है, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ द एटम बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड इन द आउटर शेल, दैट नंबर इंक्रीजेस. तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाती है. However, an important exception to see here is that second period element और third period elements के बीच में we find a fluctuation. Electron affinity बढ़ जाती है. In fact, chlorine by the logic जो हमने ऊपर पढ़ा is the one element which has the highest electron affinity in the entire table amongst the elements. क्योंकि left to right left to right electron affinity बढ़ता है और टॉप टू डाउन कम होता है. राइट, अगर ऐसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है और टॉप टू डाउन कम हो रहा है तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसकी हाईएस्ट होनी चाहिए थी. राइट, हम लोग फ्लोरीन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक छोटा सा एक्सेप्शन ध्यान में रखना दैट क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है. दैट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन. पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा बढ़ा है पूरे टेबल में, इन द नहीं सर, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है. हाँ, क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट. ठीक है. यस सर. एंड इसमें अब आपको यहाँ पे मैंने बोला दैट ये जो फ्लक्चुएशन आया, ये जो चेंज आया ट्रेंड में, इट इज मोर एट्रीब्यूटेबल टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स. कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं उनके छोटे शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज अ चैलेंजिंग टास्क, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं रिलीज होती है. ठीक है. तो ये आपको मैंने हैलोजन के बारे में बता दिया था, ट्रेंड कैसा रहेगा, क्लोरीन के बीच का एक्सेप्शन. एंड देन थोड़ा सा एडिशनल डिटेल मैंने आपको ये चाल्कोजन से बताया दैट ये तो समझ में आ ही गया था कि ऑक्सीजन सल्फर से छोटा है, बट ऑक्सीजन पूरे पीरियड में सबसे छोटा है. ये एक बार ध्यान में रख लेना. इतना क्लियर है Sir, हाँ. sir, that's an exception in boron and carbon family. So, should we remember that? No need. So only nitrogen, oxygen, fluorine. That only we should remember, sir. हाँ. Okay, sir. नाइट्रोजन फैमिली में भी इतना कुछ नहीं बताया मैंने. सिर्फ जितना देखो, अगर आप जाओगे इनमें और डेप्थ में तो यू विल फाइंड मोर एक्सेप्शंस. Okay, sir. बट जितना मैंने बताया है उतना ध्यान में रखो, उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा.
सर आपने जो तो येलो में lowest हाईलाइट किया किसका है? वो सर आपने जो येलो में हाईलाइट किया वो एक एक्सेप्शन है। हाँ सो ऑक्सीजन का उसमें से कम है मतलब एक्सेप्शन। हाँ ओके सर। Sir, the exceptions are only found in the second period elements in P block, sir. अभी मैंने क्या बोला, जितना मैंने बताया है उतना ध्यान रखो। Okay, sir. ना सर ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इतना कम क्यों हो जाता है कि ग्रुप में सबसे कम हो जाए? सेम रीजन जो हमने फ्लोरीन को एट्रीब्यूट करा, दैट यहां पर when we add electron, that is getting added in the second shell, which is not large enough to accommodate that many electrons. Sir, we are only repulsive interactions जो हैं that play a role, जिसकी वजह से जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था उतना नहीं रिलीज हुआ। अब इसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ गया कि it became the lowest in the group. Sir, we are just adding only one electron, no, sir. हाँ So there is no worry of accommodating the electrons, no, sir. there is a worry, no? That is what I have highlighted over here कि second period and third period में जब हम टॉप से डाउन जा रहे हैं तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए। No, sir, but you told oxygen cannot accommodate more electrons. You were telling, sir. मैंने यही तो बोला आपको यहाँ पर कि ऑक्सीजन का जो, अभी उसने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों है इतना। Yes, sir. Sir, you told that it cannot accommodate more electrons, but we are just adding only one electron, no, sir. पहली बात तो तुमने स्टेटमेंट ही गलत सुना। मैंने क्या बोला यहाँ पर, when electron is being added to oxygen, it is facing the same challenge which fluorine is facing, that it has a smaller size second shell in which added electron would face repulsions. Okay, sir. And that is the reason electron affinity isn't as high as we expect. ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में, जैसा आपने यहाँ पे नोटिस करा। However, in case of oxygen, what is also noticeable is that इतना ज्यादा impact आया कि it became the lowest in the entire group. Okay, sir. ठीक है, ये चीज आपको नोटिस करनी है। Is this clear with everyone? सर आपने जो रेड Yes, में sir. जो एक्सेप्शन का रीजन लिखा है मतलब वो सही है, ये श्योर है क्या? नहीं नहीं, वो गलत पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। सर क्योंकि आपने ना बीच में बोला था कि मे बी इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास आ रहे, मतलब मे बी उनका फोर्स बढ़ रहा है, मतलब श्योर नहीं है ये ऐसा कुछ है या और डीपर कुछ अंडरस्टैंडिंग है उसके पीछे? Of course, there are many factors at play. No, there is no one factor which is at play. There are multiple factors. यही तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, that जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उस प्रॉपर्टी के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर सारे के सारे फैक्टर्स एक ही चीज पॉइंट करें तो एक डेफिनेटिव ट्रेंड आता है, बट अगर डिफरेंट फैक्टर्स में कॉन्ट्रडिक्शन आता है, राइट, देन कौन सा फैक्टर कहाँ डोमिनेट कर जाएगा उसके लिए हमारे पास प्रिडिक्शन थोड़ी ना है, उसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है एंड देन एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया? ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन इन द सेकंड पीरियड लाइक एज वी लर्नड अबव, तो आपने उसको बोरॉन के पहले क्यों नहीं प्लेस किया? करा ना। नहीं, उसके बाद जब आप वो डाउनर ग्रुप का करा रहे थे। मैं डाउनर ग्रुप में लाइक डाउन द ग्रुप कंपैरिजन कर रहा हूँ ना। व्हाई वुड आई मिक्स अक्रॉस पीरियड एंड डाउन द ग्रुप? अक्रॉस पीरियड मैंने ऊपर कर लिया, ओके। डाउन द ग्रुप यहाँ पे कर रहा हूँ। I thought like that becomes its possession, so it will now like be there. नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करना
एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेटा मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोलूंगा. नॉट समथिंग विच आई आस्क यू ऑफन दैट रिमेंबर डेटा, बट ये आपके लिए एक रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी. अभी थोड़ी देर पहले हमने एस्टैब्लिश किया दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, हमने ऐसे बोला था ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और डाउन द ग्रुप कम होता है. तो हम लोग फ्लोरीन का एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होगा, बट देन बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्शन क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड ये इसका वैल्यू है. ठीक है, अराउंड -350 किलो जूल पर मोल डेल्टा एच ईजी. नाउ फ्रॉम आयोनाइजेशन एनर्जी पर्सपेक्टिव, यू रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में इनफैक्ट ये डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में. आयोनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट का हाईएस्ट था? हीलियम. सर हीलियम. और लोएस्ट था सीजियम. CS. ठीक है, तो अगर मैं सीजियम जो कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था उसका वैल्यू नोटिस करता हूं, राइट, तो यहां से वैल्यू उसका समझ में आता है 375 किलो जूल पर मोल. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज इफ आई मेक दिस स्टेटमेंट दैट किसी भी एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो 375 से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि लोएस्ट सीशियम का है. हाँ सर. यस सर. किसी भी एलिमेंट का 375 से तो ज्यादा ही होगा. एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड देखना चाह रहा हूं तो किसी भी एलिमेंट का 350 से तो कम ही होगा. यस सर. क्योंकि हाईएस्ट क्लोरीन का ही है और उसका भी 350 मैग्नीट्यूड है. तो मैं ये कंपैरिजन लिख सकता हूं दैट किसी भी एलिमेंट के लिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी would be greater than its electron gain enthalpy. ठीक है, Sir, why we are comparing between these two properties, sir? Because they are not opposite properties, no, sir. correct, they are not opposite, they are in fact not even same, they are not even related to each other. ठीक है, So sir, Then- EG will be -350, 51 like that, no? नहीं ना, सर हाईएस्ट माइनस में ना सर, तो फिर इससे ऊपर हाँ भी- सर, माइनस में तो उल्टा जाएंगे ना हम लोग. हाँ सर. यार तुम यहाँ पर पढ़ते नहीं हो क्या? मतलब मैंने क्या बताया, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना. हाँ सर. तो किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड होगा वो 350 से कम ही होगा. हाँ सर. Right, this is about energy released. Why aren't you thinking intuitively that electron affinity is about this release of energy? अगर ज्यादा affinity है तो ज्यादा release of energy होता है ना. हाँ सर. बाकी एलिमेंट्स का अगर कम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट, Yes sir. कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज इज लेसर. Yes sir. नाउ हाँ, जैसे थारा माई पूछ रहा था कि हमने ये करा ही क्यों, लाइक व्हाई डिड यू इवन बॉदर डूइंग दिस. वेल, दिस इज समथिंग विच इज अ नोटिसेबल पॉइंट जिस पर आप जब बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, Okay, sir. So it is from the point of view of questions, this Yeah. comparison. this yes, it is not something which is you will find in books as well. मतलब आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप देखोगे उसमें कहीं पर भी ऐसा ये कंपैरिजन नहीं मिलेगा. ठीक है, this is more like that, you know, someone wanted to create a question which was based on data only and then ask you to do some specific comparisons. तो उसके लिए मैंने नोट लिखा है. आपको जब मैं बुकलेट में वो क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा जब वो क्वेश्चन आप देखोगे.
ठीक है, Okay, अभी sir. इतना काफी है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. अच्छा, अब एक और छोटा सा सब टॉपिक ही है इन दिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पार्ट। ठीक है, वो नोटिस करना, दैट इज समथिंग टू डू विद सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। राइट, सो आप लोगों को अगर किसी एलिमेंट का सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखने के लिए बोलूं तो कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर इट? यस सर। क्या रहना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल m माइनस हाँ हाँ बोलो Sir, बोलो। but m it माइनस won't be- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स m2 माइनस। परफेक्ट, तो m प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग m माइनस, दिस वाज डेल्टा H Eg1। अब इसी में m माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है और इससे m2 माइनस बनाना है, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा H Eg2, राइट? Yes. अब नोटिस करना यहां पर जो डेल्टा H Eg1 था उसके लिए हमने नोटिस किया था दैट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अलग अलग रहता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए कैसा रहता है? नेगेटिव। राइट, कौन से एलिमेंट्स है याद है जिनके लिए पॉजिटिव है? यस Sir, सर। you are not audible, sir. सर मैग्नीशियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, देन सर नोबल गैसेस। Sir, I can't hear you, sir. तारमय हमारा रिकनेक्ट रिकनेक्ट करके रिकनेक्ट था हमारा। चैट पे लिखना पड़ेगा ना, सुनाई नहीं दे रहा उसको तो। तारामाई सर इट इज MARI। ठीक है ना? सैमुराई। इसको सैमुराई, अरे हाँ यार इसका अच्छा नाम है, सैमुराई बोलेंगे इसको भी, ज्यादा आसान है। एनीवेज, अब नोटिस करना है यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा किसी भी एलिमेंट के लिए, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा H Eg2 इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली, एंड द रीजन इज प्रीटी सिंपल। अगर मैं दो नेगेटिव चार्जेस को, सेम चार्जेस को पास में लेके आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ता है ना। I will have to supply energy. This is like the fundamental law of nature, because like charges repel and opposite charges attract. यस सर। Right? तो अगर ऑलरेडी एक नेगेटिव आयन बन गया है और मैं उसको एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एनर्जी तो सप्लाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इनफैक्ट Sir, but हाँ बोलो बोलो। sir, but then how do oxygen forms ions and all, sir? हाँ, मैं वही बात करने वाला हूँ अभी। Okay, sir. Background that I was trying to give. सर हाँ, सर पॉजिटिव मतलब कि जीरो रहेगा मगर जीरो से ज्यादा नहीं रहेगा ना? नहीं, अगर डेल्टा H Eg पॉजिटिव है तो आई विल से दैट EA2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टू 0 असाइन करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं डेल्टा H Eg के बारे में ही डायरेक्टली बात कर रहा हूं। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So sir, first delta Eg will be more than second delta Eg, no? नहीं, इनफैक्ट ऑपोजिट रहता है। दैट जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ऑक्सीजन का जैसे एग्जांपल मैंने लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा उसमें डेल्टा H Eg1 नेगेटिव रहता है,
ठीक है, दिस वी नो अबाउट ऑक्सीजन. एंड यहाँ Yes, पर एज आई सेड, अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, O से एज इन O माइनस से O2 माइनस बना रहे हैं, तो ये जो डेल्टा H Eg2 है ये पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी देनी पड़ती है, राइट. एंड बट जो ये डेल्टा H Eg2 है, ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर बिकॉज ये जो सेम चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर. So even if I talk about the overall process, that O plus 2 electron giving O2 minus, right? It will be called as delta H Eg1 plus delta H Eg2. है ना? इन दोनों को ऐड करके बन रहा है ना ये. yes, sir. ये जो वैल्यू रहता है, this comes out to be positive only. Why it comes out to be positive? Because जो delta H Eg2 है that is significantly higher, उसका magnitude ज्यादा है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टेकिंग रैंडम वैल्यूज, नॉट नोइंग एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता मुझे, बट अगर से ये -100 है तो ये +300 होगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, बट सर हम लोग इसको मॉड में डालेंगे तो सर वो नीचे वाला तो 0 हो जाएगा ना, और सर ऊपर वाला पॉजिटिव. मैं क्यों मॉड में डालूंगा, ऐसा मैंने मतलब करा है क्या मॉड में डालने के लिए कुछ? मैं नहीं सर, सर वो कंपेयरिंग के लिए सर. कंपेयरिंग थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. ओके सर. मैंने यहाँ पे आपको बोला कि डेल्टा H Eg1 और डेल्टा H Eg2, राइट, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट. एक का साइन नेगेटिव था और एक का साइन पॉजिटिव था. जो ओवरऑल है, जो उनका सम है, वो पॉजिटिव आता है, राइट. और ऐसा क्यों आ रहा होगा? बिकॉज यू कैन सी दैट डेल्टा H Eg2 का मैग्नीट्यूड, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा H Eg1. नाउ डेफिनेटली अब दिस raises questions, right? This raises questions. जैसा थारामाई पूछ रहा था, that it sounds a bit counterintuitive because we understand that oxygen does form O2 minus ion in its compounds. है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. Right. However, it is not supposed to be counterintuitive. ये सिर्फ आपने अपने मन में बना लिया है. मतलब if I was to think about say alkali metal lithium, lithium क्या बनाता है compounds में? What does it do? So losing the electron and Lithium plus. It forms Li plus ion. yes, sir. Yes sir. तो उसके लिए भी तो एनर्जी लगती है. लाइक लिथियम एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ऐसा थोड़ा है कि लिथियम एटम इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, बट ऐसा थोड़ा है कि लिथियम एटम फ्री में कह रहा है कि चलो चलो ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन. उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लग रही है ना. So the halogens will come and due to their nuclear charges, they will come and attract that electron. So yes, the underlying answer lies in the fact that when we are talking about element showing a particular phenomena like adding electron or gaining electron, right, वो कैसा होता है जब वो बाकी दूसरे elements की vicinity में आता है, उनके contact में आता है, और फिर we see these cations and ions getting formed. Sir, but Na2 एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन. वो एनर्जी प्रोवाइड कौन सा करता है, क्या करता है? तो उसके लिए आपके सामने मैं इसी आपके डाउट को आर्टिकुलेट करता हूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म में. ठीक है, मैं इसका ये स्टेटमेंट्स रब कर देता हूँ. ठीक है, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले रीड करो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लाइक योर डाउट ओनली. एक मिनट. हाँ,
सर कैन आई आस्क समथिंग? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को ना ये नहीं समझा ये पॉजिटिव क्यों हुआ, बिकॉज सर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं दो, तो मतलब रिलीज ही होना चाहिए ना, तो मतलब नेगेटिव आना चाहिए, नहीं तो नहीं नहीं, पॉजिटिव क्यों आया? वो मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन करके दिया आपको, दैट पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है ऑक्सीजन के केस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ई। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है ओ से O माइनस बन रहा है। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। यस। ठीक है, कैसे पता आपको? बिकॉज आपने पढ़ा, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दोज एक्सेप्शंस जो हमने Yes. डिस्कस किए थे। अच्छा, फिर मैं आपको अभी जस्ट जो मैंने एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज दी है, वो मैंने क्या So दिया? that I understood that EG1 is positive and it is significantly higher. EG2 is positive. Sorry, that is positive and it is significantly higher, तो total positive आ जाता है। हाँ, But sir मतलब वो तो मतलब definition इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वही था ना, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। So नहीं is that बिल्कुल EG1 का नहीं, definition? बिल्कुल नहीं, आपने डेफिनेशन ही गलत पढ़ा। देखो आप वापस से नोटिस करो एक एक वर्ड ढंग से, क्या लिखा है यहाँ पर? Energy exchange when an electron is added to an isolated gaseous atom. राइट, जो एक्सचेंज वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना रिलीज। Oh, That's why I use this word over here, that it is the energy exchanged. It could be given or taken, released or absorbed. In most of the cases it is released only, but in cases जहां पर absorb हो रहा है वो मैंने notice करवाया आपको। So, हाँ Sir, I have a doubt. so I didn't understand like what is the difference between electron affinity and electron gain enthalpy? क्योंकि मतलब अभी किसी ने तो पूछा 0 होगा, तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा लेकिन एंथैल्पी 0 नहीं होगा, तो वो नहीं समझ में आया। याद करो लास्ट क्लास के नोट्स, मुझे बताओ मैंने क्या लिखवाया था, पढ़ के बताओ। Sir, the definitions. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशनशिप। So electron affinity is tendency to attract electrons or gain. डेफिनेशन हो गया। लोग मैंने बताया रिलेशनशिप बिटवीन EA एंड डेल्टा H EG somewhere in the middle of the last class. Yes, sir, 1 minute. Sir, एक डाउट कंप्लीट हो जान दो, थोड़ा पेशेंस रखो। सर चैट बॉक्स में सर वो लिखा है। हाँ करते हैं, डिस्कस करते हैं उसको। Sir, I'm not being able to understand it properly. सर एक डाउट है। ये पढ़ा ना अपन ने लास्ट क्लास में, यहाँ पर आ गया ये पैराग्राफ। Yes, sir. राइट? हाँ सर। अब इसमें क्या डाउट है बताओ सर। एक डाउट कंप्लीट होने दो ना यार तुम। नहीं सर, मुझे इसमें कुछ डाउट नहीं है। मेरे को मतलब जो वो पूछ रहा था उसमें वो समझ में नहीं आ रहा था कि आप 0 क्या बोल रहे थे। अगर डेल्टा H EG पॉजिटिव है तो EA को 0 असाइन करते हैं ना हम लोग, यही तो लिखा है। यस सर। हाँ ओके, दैट्स इट। यस सर, गॉट इट। Sir, I have a doubt, sir. सर ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा। हाँ हाँ सर, इसमें O प्लस O माइनस ऐड किया, सर उसका आंसर कैसे निकालते हो सर? मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं निकाला नहीं, बताया। दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन पता था? यस सर।
ठीक है, लास्ट क्लास की नॉलेज के बेसिस पे आपको ये इंफॉर्मेशन आई होप पता था कि ऑक्सीजन का डेल्टा एच Eg1 नेगेटिव होगा बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ दोज एक्सेप्शंस। ठीक है, फिर अभी जस्ट मैंने ये बताया, ठीक है, अभी जस्ट मैंने ये चीज बताया कि किसी भी एलिमेंट के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस जो है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इनको हम लोग पास लेके आ रहे हैं, राइट? तो एनीवेज वर्क करना ही पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज ये मैंने भी आपको अभी बताई, आपको थोड़ा ना पता थी पहले से। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ। यस सर। यस सर। ये जो डेल्टा एच Eg2 होता है उसका मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंटली हायर होता है। एंड बेस्ड ऑन दीज थ्री पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ आई look at this overall process, O+2 electron giving O2 minus, तो ये डेल्टा एच Eg कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, राइट? मैं चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ that this is something which was known from last class. ठीक है, this is something, ठीक है, that is just taught. ठीक है, आपको नहीं पता था, ये थोड़ा पता था आपको, ये तो मैंने अभी बताया ना। एंड देन अब आपको ये समझ झो कैसे लिखते थे यार? नहीं, झो ऐसे लिखते थे। सर करेक्ट। हाँ सर करेक्ट है। समझ आया क्या? ठीक है, यस सर। यस सर। समझो अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो O2 प्लस भी हो सकता है। हाँ प्लस भी हो सकता है अगर ज्यादा ही डिफरेंस है तो। नहीं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है? सर अगर O और O माइनस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है Hg में तो सर O2 प्लस भी हो सकता है उसका आंसर। नहीं नहीं, आप यहाँ पर नोटिस करो, ये मैंने बताया, ये मैंने बताया और इनको ऐड करा, हाँ तो सब पॉजिटिव आता है। बस उतना ही तो मैंने बताया, अच्छा ओके सर नेक्स्ट। राइट? अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर जो डाउट आता है वो डाउट कुछ इस तरीके से आता है दैट इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि सर अगर O से O2 माइनस बनाना में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, राइट? O से O2 माइनस बनाने में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर लाइक हाउ इज द रिएक्शन हैपनिंग? मतलब वो एनर्जी आ कहां से रही है, दे कौन रहा है ना? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये रिएक्शन नोटिस करना कि लिथियम का एटम आया, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटम आया, राइट? एंड ये आपस में कंबाइन होकर ऐसा लिथियम ऑक्साइड कंपाउंड बना देंगे, यस सर। है ना? हाँ सर। like which will be a combination. Let me actually do this thing in this way कि Li like 2Li plus O2 माइनस। O2 माइनस, है ना? हाँ सर। ऐसा हो रहा है। तो आप बोलोगे, आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, जो क्वेश्चन बेसिकली बताना चाह रहा है कि यार लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में भी एनर्जी लग रही है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने में भी एनर्जी लग रही है, यस सर। राइट? बट ये हो तो जाता है ये रिएक्शन। यस सर। तो फिर ये लाइक दे कौन रहा है एनर्जी? लाइक कहां से रहा है, कैसे हो रहा है ये? सर वो इलेक्ट्रॉन ही दे रहा होगा। तो यहां पर नोटिस करना, जो आंसर है दैट लाइज इन द स्टेटमेंट 2। जब ऑपोजिट चार्जेस का इंटरैक्शन होता है,
राइट। जब ऑपोजिट चार्जेस पास में आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है ना। यस सर। जब ऑपोजिट चार्जेस Yes, पास में sir. आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन और दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू एड्रेस। ठीक है, कि O से O2 माइनस में एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, इनफैक्ट Li से Li प्लस बनाने में अब्सॉर्ब हुई। तो फिर लाइक कैसे ये ऑक्साइड्स स्टेबल है, मतलब हाउ इज इट दैट दीज ऑक्साइड्स आर forming, how are they stable? The answer lies in the fact that आप मिस कर रहे हो कि कटायन अनायन का भी तो इंटरेक्शन होगा ना यहाँ पर। यस सर। कटायन अनायन के इंटरेक्शन से जो एनर्जी इवॉल्व होती है, that is something which is used in overcoming these energy requirements. Sir, and also energy will be released in excess, right? वो डिपेंड करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट, किस केस में क्या है कैसा है। ठीक है, Li means energy, some energy will be released in the form of heat, no sir? it could be, yes, why not. ठीक है, हाँ सर वो एनर्जी को बोलते हैं क्या, Sir. इंटरएक्शन एनर्जी? किस एनर्जी को? सर जो एनर्जी यूज होती है सर बनाने के लिए, तो उसको इंटरएक्शन एनर्जी। Li से Li प्लस बनाने की एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। O से O2 माइनस को बनाने की एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनफैक्ट ये डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2 हो जाएगा, राइट। यस। एंड देन यहाँ पर ये तीसरा भी है, कटायन अनायन का इंटरैक्शन एनर्जी। आप बाद में पढ़ोगे, अभी इसको मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। ये लैटिस एनर्जी करके एक टर्म आएगा, इसका भी नाम दिया जाता है बाद में, लैटिस एनर्जी। बट ये हम लोग लाइक इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं। दिस कम्स इन थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल Sir, all the answer lies in thermodynamics, sir. एनर्जी पर्सपेक्टिव से यस। Okay, sir. हाँ सर बोलो बोलो। सर बट ये रिएक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए पहले कुछ स्टार्टिंग एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। सो ऑफ कोर्स इसमें ऐसा भी होता है दैट देयर इज एन इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग्स आल्सो। ठीक है, हाँ सर। तो वो सराउंडिंग का इंटरैक्शन अभी मैंने अकाउंट में नहीं लिया। ठीक है, अभी मैंने चीजें सिंपल रखी है आपके लिए, दैट यहाँ पर एक आइसोलेटेड एटम, सॉरी दो आइसोलेटेड एटम लिथियम के हैं, एक आइसोलेटेड एटम ऑक्सीजन का है, राइट, एंड दे आर एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। Sir, in cold water also they react, no sir, that sodium and water and all. हाँ हाँ ठीक है, एंड Sir, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जिसने डाउट पूछा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, व्हेनेवर टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, व्हेनेवर दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, लाइक ऑल द इंटरेक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, कटायन अनायन का इंटरेक्शन होना, ऑपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन होना, ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि लिथियम ने लाइक पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया हवा में दूर से ही। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फिर ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने के लिए घूम रहा है। ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो लिथियम की जगह और कोई एलिमेंट ले सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। और ये कंपाउंड में भी काम आता है। एक हाँ हाँ बोलो बोलो। तो सेगमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कटायन अनायन। नहीं, तुम्हारी आवाज थोड़ी मफल हो गई गार्गी। सर हाँ, वो कटायन अनायन वाला स्टेटमेंट है ना, उसमें मुझे नहीं समझ आया बेसिक उसका। हाँ, ऑपोजिट चार्जेस जब इंटरैक्ट करते हैं, कटायन अनायन मतलब क्या हो गया, व्हेन ऑपोजिट चार्ज कम क्लोजर, तो क्या होता है, अट्रैक्ट, एनर्जी रिलीज होती है।
हाँ सर। ठीक है, व्हेन ऑपोजिट चार्जेस कम क्लोजर एनर्जी इज रिलीज्ड, बस वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। हाँ सर। राइट, ये मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दिया, आप लिथियम का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर आपको? ठीक है, यस सर। स्टेटमेंट 1 जो है, ठीक है, वो फैक्चुअली करेक्ट है? नो सर, करेक्ट है ना फैक्चुअली राजा? बट सर वो एनर्जी रिलीज होना चाहिए ना। अरे O से O2 माइनस तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ना। सर कैसे सर, वो तो रिलीज होना चाहिए ना सर, वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो फिर। यार कितना तुम मतलब एकदम तुम्हें गजनी मोमेंट है यार तुम्हारा। O to O minus only energy will get released, but from O minus to O2 minus energy will be absorbed. ऊपर यही तो पढ़ा ना, दिस इज व्हाट वी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर। फैक्चुअली करेक्ट है कि उस O2 माइनस बनाने में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, राइट? अब इसके ऊपर नोटिस करना, ये वाला पार्ट भी फैक्चुअली करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। दैट ऑक्साइड्स बनते हैं, काफी सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, यस सर। स्टेटमेंट 2 नोटिस करना, वेदर इट इज इतना पार्ट जो है कैटायन अनायन इंटरेक्शन एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये भी फैक्चुअली करेक्ट है। अब ये जो लास्ट पार्ट है सेकंड स्टेटमेंट का, ठीक है, ओवरकम्स द एनर्जी अब्सॉर्ब, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूंगा? स्टेटमेंट 1 जो है, ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू है, एंड is the correct explanation for statement 1. ठीक है, so statement 2 basically means कि वो जो इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही दो अनायन कैटायन अब्सॉर्ब करके रिएक्शन कर रहे हैं ना, वही दो एटम्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन देने का और लेने का, एंड ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। ओके सर, राइट, एक एटम दूसरा एटम पास में आ रहे हैं, राइट, एंड साइमल्टेनियसली थिंग्स आर हैपनिंग। इलेक्ट्रॉन का देना लेना, उनके ऑपोजिट चार्जेस का इंटरैक्ट करना। ठीक है सर, स्टेटमेंट 1 का सेकंड पार्ट बताओगे? स्टेटमेंट 1 का सेकंड पार्ट, सेवरल ऑक्साइड्स आर स्टेबल इनफ। ऑक्साइड्स मतलब जैसे MgO, LiO, Li2O, ये सब ऑक्साइड्स बनते हैं ना? यस। मिलते हैं, स्टेबल है तभी तो बनते हैं, मिलते हैं। यस, तो उन्होंने येट लिखा है ना इसलिए, बट येट सेवरल इसलिए पूछा। तो वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली, पूरा स्टेटमेंट आप रीड करोगे कि ऑक्सीजन से O2, ये थारामाई को जो डाउट आया था वही चीज है कि सर इफ यू आर सेइंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, बट देन व्हाई डू वी फाइंड स्टिल मेनी ऑक्साइड्स? ओके सर। सर ये एनर्जी अब्सॉर्ब वाला वापस बोलो ना सर। O से O2 माइनस एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ये हमने अभी ऊपर यहाँ पर फैक्चुअली पढ़ा that it is a sum of delta H Eg1 and delta H Eg2, and because delta H Eg2 is higher in magnitude, it is a positive value. It is energy absorbed. Yes sir. Sir, this is applicable for combination energy also. कौन सा एनर्जी? Cation anion interaction energy. एप्लीकेबल मतलब सर फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सर दो एलिमेंट है और सर उनका रिएक्शन हुआ तो सर कंपाउंड बनता हाँ, तो हम लोग वही यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं
सी यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अभी डिस्कशंस को, राइट? इन लाइफ, रियल लाइफ, व्हाट वी फाइंड आर मेनी रिएक्शंस, ठीक है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, राइट? बहुत सारी स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस शो करती है. व्हाट आई हैव टेकन ओवर हियर इज अ simplified version. There is one atom and another atom that are interacting, that are reacting with each other to form a compound, right? And in that process, such fundamental things are happening, that one is giving electron, one is taking electrons, right? Yes, sir. And what we identified was that even if giving electron and taking electron requires energy, still we find those reactions happening because you also need to take into account that वो atoms का interaction भी तो हो रहा है, वो cation anion बन रहे हैं, उनका interaction भी हो रहा है, and वहां पर energy release भी हो रही है. तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना कैटायन एनायन इंटरेक्शन से? Well, depend करता है. It is a high value. It of course is able to overcome the energy required. So, Sir, by overcome the other energy absorbed, does it mean that the energy released during this cation anion interaction that is used to supply to like OCO2 minus बनता है जो? हाँ, that is what is being used to supply do this electron का transfer. Okay. Sir, is class over, sir? हाँ, class is done. अभी I am just taking couple of. Sir, I want to ask one Okay, doubt. sir. सर आप PDF जल्दी भेज सकते हो क्या? तो कोशिश करेंगे. सर Yes, अभी because, जैसे मतलब after KFA class we cannot, like, we have to write that notes also, that's all. I understand. सर अभी जैसे लिथियम है उसका वैलेंसी 1 है और सर जो हेलोजन फैमिली है ना उसका भी 1 ही है ना -1, तो फिर सर मतलब वो लिथियम सबके साथ सर कंपाउंड फॉर्म करेगा? अभी तुम मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब से कैसे तुम्हारा क्वेश्चन रिलेटेड है? मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही सर सोडियम ब्रोमाइड या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ. और सोडियम आयोडाइड और सब ऐसा मतलब? हाँ, होता है. हाँ सर वही पूछ रहा था सर. मतलब जैसे कोई एक्सेप्शन तो नहीं ना, जैसे मतलब नहीं होता उसके पीछे कोई वजह हो? वो भी हो सकता है. ओके सर. सर ऑक्सीजन में डेल्टा HEG2 में एनर्जी अब्सॉर्ब का रीजन आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बट सर फर्स्ट नेगेटिव चार्ज रिपल्शन. हाँ सर, तो बट सर फर्स्ट HEG में भी 2p4 में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नेगेटिव नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं बोला, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करो. अच्छा, ओके सर, अंडरस्टूड. सर जैसे मतलब 3s ऑर्बिटल है और एक 4s ऑर्बिटल है, तो सर दोनों में से ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में? 3s में. मतलब वो ज्यादा इनर है इसके लिए ना? हाँ. ओके सर. हाँ, थैंक यू सर. सर आप मेरे को ये समझा सकते हो, मतलब आपने जो सबसे पहले जो हमें फैक्टर्स दिखाए उसमें मेरे को ये समझने में दिक्कत हो रही है कि छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन डालना इजी क्यों होता है? छोटे एटम में लाइक ये जो फैक्टर्स में साइज के हिसाब से आप कह रहे हो? हाँ सर वो जो लिखा है ना Z इफेक्टिव ज्यादा मतलब स्मॉल साइज ना एटम का, तो ये बढ़ जाता है.
हाँ, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का पुल ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना। जब हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है, उसमें दोनों अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस हो रहे हैं। हाँ सर, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस का पुल जो आउटर शेल है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे ज्यादा है, तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, राइट, तो उसको गेन करने का, उसको अपने पास रखने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। अच्छा, ओके सर, गॉट इट, अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर डाउट? हाँ प्रांजय, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? हाँ सर, तो वो रिएक्शन में जब आपने बोला कि अगर दो एलिमेंट्स का जो कंपाउंड बन रहा है, इफ इट इज वेरी स्ट्रांग, देन हमने उसका एनर्जी ओवरपावर करेगा। तो लाइक बाय स्ट्रांग यू मीन व्हाट, कि वन वन बैलेंस होगा तो नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि देयर इज सम बैलेंसिंग का रीजन बिहाइंड इट। नहीं सर, लाइक द रीजन बिहाइंड इट बीइंग स्ट्रांग because of the cation anion interaction, that is what I said, that is the reason. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन। अब जो मैंने पढ़ा लिया है उसके बेसिस पर आई कैन गिव यू सम होमवर्क फ्रॉम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पार्ट एज वेल, तो आपको ट्राई करना। हम लोग इस वीक के एंड में डिस्कस कर लेंगे। सर फ्रॉम डीपीपी और मॉड्यूल? दोनों दोनों। ठीक है, डीपीपी में भेजूंगा। अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खत्म होने का मैं वेट कर रहा था, आज खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। सर ये एग्जाम के लिए ये आएगा सर? नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मजे के लिए। ओके सर। कई बार तो इतने नॉनसेंस डाउट पूछते ना लोग। तुमको खुद को ऐसा नहीं लगता कि मतलब तुम बोलने के पहले सोच लिया करो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर नहीं, ये नेक्स्ट TWT में आएगा। हाँ ऑफ कोर्स, अभी कराएंगे आप लोगों का टेस्ट, खत्म हो जाए उसके बाद बीच में मैं एक ले लूंगा अलग से। ओके सर। So then it means that we cannot compare second electron affinity, no? फर्स्ट कंपेयर करने में इतनी जान निकल गई, तुम क्यों और लाइक दिक्कतें बना रहे हो मेरे लिए? सेकंड का कंपैरिजन करोगे? रिसर्च करनी हो तो ठीक है, बात है। अपना एम जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली मूव करना है, तो दैट्स व्हाई जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान में रख लो, ठीक रहेगा। ओके सर, थैंक यू। पर ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Revision will be the key when you study for the first time, right? It is not going to happen that each and every topic that you come across is something जो कि पहली बार में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? And the sooner you realize it, the more mature you become. That there are going to be some topics which would require second iteration, third iteration, and this is the attitude which differentiates successful students from those who give up easily. There are difficulty, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो टॉप करते हैं, जो इनका सिलेक्शन होता है, उनको हर टॉपिक पहली बार में ही समझ में आ गया होता है। डू यू थिंक इज दैट व्हाट हैपेंस? नो सर। जिनको नहीं समझ में आता है, दे आर ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स कि यार मुझे समझ में नहीं आया है। Maybe it requires a second effort, a third effort from my side to re-revise, redo the questions, resolve things, and then get clarity. And that is what then helps them in the long run. No? And this is not a easy attribute. The general tendency which most of the students show is that कुछ difficult आया छोड़ देते हैं, माता रानी का नाम लेंगे, होप करेंगे इससे क्वेश्चन नहीं आया। जैसे वो पूछा था ना उसने, सीमांता ने अभी थोड़ी देर पहले, वो वही सोच रहा है। उसका क्वेश्चन का जेनेसिस यही है कि सर एक बस इतना बोल दो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मतलब मुझे तसल्ली मिल जाएगी और मैं अभी चैन से नाश्ता कर पाऊंगा, क्योंकि समझ में तो मुझे आया नहीं इतना अच्छे से। ठीक है, तो पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि
सिलेबस का पार्ट है, डिफिकल्ट है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसीलिए आई टुक 2 lectures to slowly explain things, and I still know कि आपको डाउट रहेंगे, right? But then that requires an additional effort, वो आपको डालना रहेगा, उससे डरना क्या है, ट्राई तो करना ही है ना, एफर्ट्स तो डालना ही है, ठीक है? Yes sir. चलो, all right then, thank you guys, take care, bye bye. Thank you, sir. Bye sir. Yes, sir, Thank you. thank you.